हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखिए इग्नो की एक और नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए अभी इग्नो की क्या अपडेट आई है कि यहां पर इग्नो ने फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपने यहां पर एडमिशन नहीं ली है अभी इस जुलाई सेशन में, ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी सितंबर कंप्लीट होने वाला है। इग्नो बार बार डेट को एक्सटेंड यहां पर कर रहा है ताकि जो कैंडिडेट्स रह गए हैं वो यहां पर अप्लाई कर पाए। तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर देखिए इग्नो कब तक डेट एक्सटेंड करता रहेगा। तो देखिए उन सभी के लिए तो ये बेनिफिशियल है जिनने अभी तक एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई उनके पास पैसे नहीं थे या फिर उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनकी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होके वो यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने यहां पर पहले से अप्लाई किया हुआ है तो वो यहां पर कह रहे हैं कि हमारी एडमिशन कंफर्म नहीं हो रही है, कब तक होगी, कैसे होगी, ये बंद ही नहीं हो रही है, कैसे कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये चीजों का भी आपके लिए देखिए मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है। जिनकी एडमिशन कंफर्म नहीं हुई वो इस लिंक पर जा सकते हैं, ठीक है, जो आपको थंबनेल दिखाई रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जिनकी कंफर्म हो गई है वो आगे क्या करें उनके लिए वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी वॉच कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अभी इग्नो की डेट को जो एक्सटेंड कर दिया गया है वो यहां पर कर दिया गया है 20 सितंबर 2023 तक, ठीक है। तो पहले यहां पर देखिए 10 तक किया था, अभी 20 तक कर दिया है। अभी आगे भी कुछ नहीं कह सकते कि डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। तो जो यहां पर अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए थे वो यहां पर अप्लाई कर दीजिए, अपनी एडमिशन को ले लीजिए। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा पूरी, जहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है, सही तरीके से। एक चीज आपको बता दूं कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं वो आपको अपने मोबाइल फोन से नहीं करने हैं। वो क्यों? देखिए अगर आप जहां पर कैफे पर जाकर उसको स्कैन करवा सकते हैं तो वहां पर करवाइए। इसका रीजन ये है कि जब आप यहां पर देखिए एडमिशन के लिए आप डालते हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि इग्नो सेंटर में उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो आपने लो क्वालिटी करने के चक्कर में 100 KB से नीचे करने के चक्कर में आपने अपने मोबाइल से जो फोटो क्लिक की हो सकती है, तो वो यहां पर क्या होता है, वो यहां पर उसकी क्वालिटी फटने लगती है, ठीक है, वो अच्छी तरह से रीडेबल नहीं हो पाता। तो इसलिए उसको वेरीफाई करने में टाइम लग जाता है इग्नो को, और आपकी एडमिशन डिले होती रहती है। और आपके यहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, सभी चीजों को ध्यान से करना है और पूरे पेशेंस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, देन ही आपको यहां पर आगे फी की पेमेंट करनी है। तो दोस्तों अभी चलिए हम आगे क्लिप को देखते हैं और वहां पर देखते हैं आपको कैसे यहां पर अप्लाई करना है पूरी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए यहां पर इग्नो 2023 के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है नीरज पब्लिकेशंस की ओर से। तो यहां पर देखिए अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहां पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहां पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहां पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। तो यहां पर देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, अभी आपको यहां पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। देन आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है, ठीक है, जैसे कि मेरा नाम कपिल है, मैंने यहाँ पर कपिल लिख दिया। देन उसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, ये आपका यूजर नेम है जिससे आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, और ये आपका एप्लीकेंट नेम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर आएगा। देन उसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। देन उसके बाद आपको अपनी री एंटर करनी है जो आपकी ईमेल आईडी होगी। तो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वो फिल करना जिस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड खुद से चूज कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसको री एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर फिल कीजिए, मोबाइल नंबर को री एंटर कीजिए, यहाँ पर कैप्चा को फिल करके देन आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आप यूजर नेम बनाएंगे एंड जो पासवर्ड बनाएंगे उसको आपको लेकर जाना है। जब आप होम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करना है, जहां पर अपना कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको इंटरफेस दिखाता हूं। देखिए जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे तो उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां से आपकी सारे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, सारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 8 टैब्स आ जाएंगे, इन सभी को आपको फिल करना है, देन आपका एडमिशन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट टैब हमारे पास देखिए पर्सनल डिटेल्स की, यहाँ पर देखिए आपका नेम और आपकी मदर्स नेम, फादर्स नेम होगी, और जो आपकी पर्सनल डिटेल है मेल फीमेल, ठीक है, माइनॉरिटी, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक फिल्ड होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनल है, इसे आपको ध्यान से फिल करना है, ठीक है। बाद में मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हमसे फादर्स नेम में मिस्टेक होगी, मदर्स नेम में मिस्टेक होगी, तो ये चीज आपको मैं यहीं पर बता रहा हूं। क्यों कहा आपको कि अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको इन गलतियां ये वाली ना करें आप, ठीक है। अच्छे तरीके से वेरीफाई करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, ठीक है। जब आपने सारी चीजों को फिल कर दी देन आपके बाद यहाँ पर उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो देन देखिए आपको फिर से प्रीव्यू कराया जाएगा। यहाँ पर इग्नो आपको बार बार प्रीव्यू कराता है चीजों को, आपको भी बताऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। जैसे आपने इसे कर दिया
है, आपको लगा सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा प्रोग्राम का, मतलब कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर आपको जानना है सबसे पहले कि आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, वो प्रोग्राम इग्नो पर है या नहीं, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर लॉगिन करने से पहले यहाँ पर इस पर चले जाना है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। जो मैंने सेकंड टैब ओपन की हुई है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन नहीं किया था, यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आप सभी प्रोग्राम्स देख सकते हैं कि आपको किस में एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमें लेनी है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर बीबीए में एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको देख लिया, इस पर देन आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इसकी सारी ड्यूरेशन, इसका मीडियम, जैसे बाद में कमेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स कि सर क्या ये प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप इस तरीके से हर एक प्रोग्राम को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए इसका आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्या है, देन उसके बाद रीजनल स्टडी सेंटर आपको बता दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर की जाएंगी। तो जब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 12th रिक्वायर्ड है, तो वो आपने 12th पास आउट की है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देन उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को फिल करना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी हमें प्रोग्राम टाइप हमारा कौन सा था, हमें बैचलर करनी है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपका ओडीएल रहने वाला है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर ढूंढना है जो हमने करना था बीबीए, मतलब कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। देन उसके बाद अपना आपको रीजन कोड, जो आपका रीजन पड़ता है वो सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो आपके नियर बाय होता है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद मीडियम आपको कौन सा रखना है, हिंदी या इंग्लिश, में इंग्लिश रखने वाला हूं, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद देखिए ऑप्शन आपसे पूछा गया है, आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अनदर प्रोग्राम। तो अगर आपने इग्नो में किसी और प्रोग्राम में अभी एडमिशन ली हुई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज इसको आपको नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस पर यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है, ये आपके मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, इनको आपको नहीं छोड़ना है। जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ वो ऑप्शनल है, उससे आप छोड़ भी सकते हैं। आगे आपको मैं सारा ये भी क्लियर करूंगा, ठीक है। सभी चीजों को आपको डिटेल में फिल करते जाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए प्रीव्यू कर लिया, उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट टैब आई, वही हमारी क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर देखिए 10+2 12th रिक्वायर्ड थी, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मेन सब्जेक्ट में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट इसमें से चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चलिए इंग्लिश चूज कर लेता हूँ। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने 12th कब पास आउट की थी, 2022 में की थी। डिवीजन आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, ठीक है। मार्क्स आपके कितने आए थे, 70% कर लेते हैं। बोर्ड कोड कितना है, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर किया था सीबीएसई से इसे डाल दिया, ठीक है। जैसे देखिए अभी यहाँ पर स्टार नहीं लगे हुए, ये ऑप्शनल है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो मैं अभी इन्हें छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया। देखिए उसके बाद फिर से प्रीव्यू कराया गया, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए अब कोर्स की डिटेल आ गई। तो यहाँ पर जब कोर्स की डिटेल आती है, देखिए कई लोगों को यहाँ पर ऐसे कोर्सेज हैं जिन पर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ही मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है। तो वहां पर आपको 15% डिस्काउंट वाली थ्योरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या है, 15% डिस्काउंट मिलता है अगर आप डिजिटल मटेरियल से पढ़ लेते हैं, आपको प्रिंटेड नहीं चाहिए होता, ठीक है। उस पर डिटेल वीडियो अगर उसे भी जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बीबीए में ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेमेस्टर 1 में जैसे आपको पता होगा कि साथ में एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, तो आप यहाँ पर इसको ले लिया। जैसे आपने इसे चूज किया, आपको सब कुछ ठीक लगा, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिखाई जा रहे हैं, सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। ऑप्टेड फॉर सॉफ्ट कॉपी, तो यहाँ पर नो है, ठीक है। आपने सॉफ्ट कॉपी के लिए नहीं किया है, आपने प्रिंटेड ही मंगाया है, ठीक है। तो वहां पर ऑप्शन ही नहीं आया, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर आपके सामने आता है आपका एड्रेस का टाइम। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, आप अपना करंट एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपका एड्रेस है वो से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टडी मटेरियल जाएगा वो इसी एड्रेस पर आपका वहां पर क्या होगा, कुरियर किया जाएगा। अगर आप वहां से ले सकते हैं उसे फिल कीजिए, नहीं तो अपना करंट एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपको चूज करना है, ठीक है। मैंने चूज कर लिया, देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब देखिए मेन पार्ट आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाती है। तो वो कौन सी गलती है, देखिए आपको यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर आपको करके, ठीक है। उसकी फोटो क्लिक करके स्कैन करके, तो देखिए उसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का करना है, देन उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर्स अगर कोई आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और देखिए मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स की एडमिशन कंफर्म नहीं होती है। वो कौन सी गलती है कि आप यहाँ पर अपने मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑनलाइन जाकर उसकी क्वालिटी को डाउन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 KB तक फोटो मांगी है, 200 KB तक मांगी है, तो आप उसको लो करने के चक्कर में क्या करते हैं, ज्यादा ही लो कर देते हैं, जिससे कि जब इग्नो सेंटर में उसके प्रिंट निकाले जाते हैं तो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं आती, रीडेबल नहीं होता वो डॉक्यूमेंट। तो उसकी वजह से देखिए आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। तो आपकी कोशिश करनी है, आप यहाँ तो कैफे से जाइए, किसी फ्रेंड के पास जाइए, वहां से प्रिंटर से स्कैन कराइए, ठीक है। प्रिंटर से स्कैन करेंगे तो सभी चीजें आपकी ठीक दिखाई देंगी, ठीक है। और 100 और 200 KB के बीच में आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। और क्या गलती करते हैं, कई लोग यहाँ पर
कहते हैं कि हमने प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, हमने मार्कशीट ही लगा दी। कई लोगों की तो मार्कशीट से ही यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। मार्कशीट के साथ नहीं करना है आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर वो लगाना है अगर आपकी अभी तक फाइनल ग्रेजुएशन या फिर फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो, ठीक है। ये चीज क्लियर। तो जब आप देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक ठीक अपलोड कर देंगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 7 टैब में सारा प्रीव्यू कराया जाएगा, सारा एप्लीकेशन आपकी देखी जाएगी, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपकी सारी एप्लीकेशन ठीक है तो अभी आपके पास टाइम है, आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मदर्स नेम में कोई करेक्शन करने वाली है, फादर्स नेम में करने वाली है तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजों को। लेकिन मैं आपको कहता हूं आपको प्रीव्यू पर जाना ही नहीं है, पहले आपको सारी चीजों को पहले प्रीवियस पर जाकर एक बार फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने चेक कर लिया सब कुछ ठीक है, देन आपको प्रीव्यू पर जाना है, सारा एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। देन उसके बाद सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करके फीस को पे करके यहां पर इस तरीके से आपके एडमिशन के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो फिर से बनाई है, मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हर वीडियो में आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो कैसे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, कमेंट आते हैं, वो मैं डेट एक्सटेंड के साथ में यहाँ पर बीच में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डेट एक्सटेंड हो गई है, अभी जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। तो और कमेंट आएंगे कि सर क्या और हो सकती है, देखिए इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि आगे एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इग्नो अपडेट के साथ साथ जॉब्स की अपडेट, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज की अपडेट और कैरियर में कैसे ग्रो करना है उसके रिलेटेड टिप्स भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नई वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।